नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है परमिटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड सीट्स। परमिटेड और रिकॉग्नाइज्ड सीट में क्या डिफरेंस है? परमिटेड सीट को लेकर के काफी क्वेरीज आती हैं हमारे पास कि सर मुझे रिकॉग्नाइज्ड सीट चाहिए, मुझे परमिटेड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कैसे पता चलेगा कि परमिटेड सीट कौन सी है, रिकॉग्नाइज्ड कौन सी है। काउंसलिंग खत्म होने के बाद अगर हमें पता चलता है कि ये परमिटेड सीट है तो क्या हम छोड़ सकते हैं उस सीट को? परमिटेड सीट लेने के बाद अगर हमने परमिटेड सीट से पूरी डिग्री कर ली और उसके बाद वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? तो इन सारे टॉपिक्स पे और इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो देखिए, आपके पूरे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, परमिटेड सीट नाम से ही पता चलता है कि परमिटेड यानी अभी इसको परमिशन मिला है, और रिकॉग्नाइज्ड सीट्स मतलब पूरा मान्यता प्राप्त, मतलब रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। एक होता है परमिशन मिलना, एक होता है रिकॉग्निशन मिलना, दोनों में फर्क है। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी संस्था नया खुलता है तो उसे परमिशन चाहिए होती है, उसके लिए वो पूरा सेटअप डालता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और जो अथॉरिटीज हैं, गवर्निंग अथॉरिटीज हैं, उसको इनवाइट करता है कि आप आइए इंस्पेक्शन के लिए। वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं और देखते हैं अगर वहां पे सारी चीजें प्रॉपर हैं, जैसी होनी चाहिए, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हैं, तो वो फिर उसे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या कॉलेज को परमिशन अप्रूव करते हैं कि ये ठीक है, हम आपको परमिट करते हैं कि आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे जैसे वो कोर्स आगे बढ़ता है, जैसे अगर एमबीबीएस है तो फर्स्ट ईयर के बाद फिर से इंस्पेक्शन होगा, फर्स्ट ईयर का रिकॉग्निशन मिलेगा, फिर सेकेंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिर फिफ्थ ईयर का। 5 साल के बाद उसको प्रॉपर, अगर मान लेते हैं कि एमबीबीएस में 150 सीट के लिए उसने ट्राई किया था या अप्रूवल के लिए उसने डाला था, तो 5 साल के बाद, मिनिमम 5 इयर्स के बाद उसको रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो ऐसा 95% केसेस में देखा गया है कि जो भी कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं, हालांकि पहले बहुत होता था, 4-5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो कॉलेजेस स्टार्ट होते थे, फिर वो बंद हो जाते थे, फिर वो सीट उनकी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती थी, बच्चे परेशान होते थे। बट अभी 4-5 सालों में काफी चेंजेस आए हैं। तो अभी जो है वो सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि चाहे एमबीबीएस की काउंसलिंग हो, चाहे एमडीएमएस की काउंसलिंग हो, जो काउंसलिंग है मेडिकल की वो सरकार कराती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस या डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उस पर्टिकुलर स्टेट की जो है वो काउंसलिंग अथॉरिटी होती है, और हर स्टेट मेडिकल की काउंसलिंग की पूरी जिम्मेदारी लेकर के काउंसलिंग कराती है। ऐसे ही सेंटर की काउंसलिंग एमसीसी कराती है। तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं रिकॉग्नाइज सीट ले रही हूं या ले रहा हूं, या फिर मैं प्राइवेट सीट, क्योंकि परमिटेड सीट, क्योंकि अगर आप परमिटेड सीट भी लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ये देखेगी कि जिस बैच का एडमिशन हुआ है, मान लेते हैं कि 2021 में कोई नया एमबीबीएस का कॉलेज आया है, तो सरकार को ये चीज पता है कि मैंने 2021 में 150 सीट्स के लिए एमबीबीएस का अप्रूवल दिया है, या एमडीएमएस में पहली बार कोई कॉलेज एमडीएमएस स्टार्ट कर रहा है और फर्स्ट ईयर में सारी की सारी सीट्स उसकी परमिटेड है, जो कि होनी है। जब भी कोई नया कॉलेज आएगा तो रिकॉग्नाइज डायरेक्ट लेकर के नहीं आ सकता, 3 साल के बाद ही वो रिकॉग्नाइज होगा। अब जैसे कि टॉप का कोई कॉलेज अगर मैं ले लूं, कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी मैं ले लूं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी अगर कोई सीट नहीं आएगी तो वो फर्स्ट ईयर में परमिटेड ही होगी, सेकेंड ईयर में भी परमिटेड होगी, थर्ड ईयर में जाकर के वो रिकॉग्नाइज होगी। जब उसका पूरा कोर्स का टेन्योर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही वो रिकॉग्नाइज होगी। ये नियम है। तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। जो एमबीबीएस के बच्चे हैं वो ये मान के चलें कि अगर कोई कॉलेज नया खुला है, फर्स्ट ईयर है, तो 5 साल के बाद ही वो रिकॉग्नाइज होगा। और एमडीएमएस के बच्चे भी ये मान के चलें कि अगर अभी वो फर्स्ट ईयर है उस कॉलेज का, तो वो कम से कम 3 साल के बाद ही वो सीट रिकॉग्नाइज होगा। बट सरकार इस बात का ध्यान देती है कि जिस बैच का मैंने परमिशन दिया है, जब वो बैच पास आउट हो
तो उसको रिकॉग्निशन मिल जाए, जिससे कि वो बैच आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए या कहीं प्रैक्टिस कर पाए, जो भी वो करना चाहता है वो कर पाए। बिकॉज ये नियम है कि अगर आपकी सीट परमिटेड ही रह जाती है, जब आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया है और वो परमिटेड ही है, तो आप एमबीएमएस नहीं कर पाएंगे अनटिल और अनलेस कि वो सीट रिकॉग्नाइज हो जाए। और अगर आपने एमबीएमएस में एडमिशन लिया है यानी पीजी में एडमिशन लिया है, तो आप सुपर स्पेशलिटी तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो सीट रिकॉग्नाइज ना हो जाए। तो सरकार इस बात की जिम्मेदारी समझती है, और जब आपका वो कोर्स कंप्लीट होगा तो कम से कम आपके बैच के लिए, मतलब जैसे मान लेते हैं कि इस बैच में 2021 में जो एडमिशन हुआ है, तो 2024 में अगर वो बच्चे पास आउट होंगे तो एमबीएमएस के लिए, तो 2024 वाला जो 2021 वाला जो बैच है, जब 2024 में पास आउट होगा तो वो सीटें रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। हो सकता है 2022 वाले के लिए ना हो, 23 वाले के लिए ना हो, बट 2021 वाले की जो सीट है वो 2024 में रिकॉग्नाइज हो जाएगी। बिकॉज सरकार काउंसलिंग करा रही है, सरकार जानती है कि अगर ये सीट्स रिकॉग्नाइज नहीं होंगी तो ये बच्चे आगे सुपर स्पेशलिटी नहीं कर पाएंगे, एमबीबीएस वाले एमबीएमएस नहीं कर पाएंगे। तो सरकार इन बातों को अच्छे से समझती है। इसीलिए आप देखेंगे, जब आप एनएमसी के साइट पे जाएंगे और देखेंगे कि वहां पे रिकॉग्निशन में क्या लिखा हुआ है, तो कई बार ऐसा लिखा रहता है कि सीट्स आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर 150 सीट्स और 100 सीट्स फॉर दिस और दैट बैच। जैसे कटिहार मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं, कटिहार मेडिकल कॉलेज बिहार, या कोई भी ऐसे मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करता हूं, तो आप देखेंगे कि उसके रिकॉग्निशन में लिखा हुआ होता है इन बैच के लिए तो अगर 150 सीट्स हैं तो 100 सीट्स रिकॉग्नाइज हैं, 50 सीट्स परमिटेड है, बिकॉज वो 50 सीट्स नहीं आई हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने परमिटेड सीट पे भी एडमिशन लिया है तो वो रिकॉग्नाइज जब आप पास आउट होंगे तो वो हो जाएगी। तो कोई भी स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। अब अगर बात करते हैं कि इसका पता कैसे चलेगा कि कौन सी सीट रिकॉग्नाइज है, कौन सी परमिटेड है, तो इस बात का बिल्कुल आप गांठ बांध लें कि अगर फर्स्ट ईयर है किसी कॉलेज का तो उसकी सारी सीट्स परमिटेड होंगी, सेकेंड ईयर है परमिटेड होंगी, थर्ड ईयर है तो अभी परमिटेड होंगी, थर्ड ईयर के बाद वो रिकॉग्नाइज हो सकती हैं, कोई गारंटी नहीं है कि हो ही जाएंगे। आपके लिए जो 3 साल पहले जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनके तो रिकॉग्नाइज हो जाएंगी, आपके लिए रिकॉग्नाइज होंगी नहीं होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। तो जो नए कॉलेजेस हैं उनकी सारी सीट्स परमिटेड हैं। काउंसलिंग में कई सारे स्टेट्स हैं जो वहां मेंशन कर देते हैं कि ये परमिटेड सीट है, ये रिकॉग्नाइज सीट है। अगर आप सिर्फ रिकॉग्नाइज लेना चाहते हैं तो रिकॉग्नाइज की ही चॉइस फिलिंग करिए, परमिटेड भी लेना चाहते हैं तो परमिटेड की चॉइस फिलिंग करिए। एक ही कॉलेज रिकॉग्नाइज के लिए भी वहां चॉइस खुल के आता है और परमिटेड के लिए भी चॉइस खुल के आता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन माने तो रिकॉग्नाइज्ड और परमिटेड सीट दोनों में कोई ऐसा फर्क नहीं है। सरकार साफ साफ कहती है कि रिकॉग्नाइज सीट हो चाहे परमिटेड सीट हो, आप एडमिशन लीजिए, सारी जिम्मेदारी सरकार की है। बीच में कॉलेज अगर बंद हो जाता है तो सरकार जो है कॉलेजेस, जैसे मान लेते हैं एमबीबीएस में किसी बच्चे ने एडमिशन लिया और 2 साल के बाद कॉलेज बंद हो गया, ऐसा अब नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर हो भी जाता है तो ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि उन बच्चों को सरकार किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो सेट कर देती है, तो ये उन बच्चों के लिए और बेटर हो जाता है। और नहीं तो किसी न किसी दूसरे प्राइवेट कॉलेज में उसी फीस में किसी न किसी दूसरे प्राइवेट कॉलेज में उन बच्चों को सेट किया जाता है। तो सारी जिम्मेदारी यहां सरकार की है। आप इन चीजों से बिल्कुल मत स्ट्रेस लें कि कॉलेज कहीं बंद ना हो जाए, सीट परमिटेड ही रह जाएगा तो क्या होगा, सीट आपके बैच के लिए रिकॉग्नाइज हो जाएगा। हो सकता है फर्दर उस कॉलेज में एडमिशन ना हो, बट आपके बैच में जब आपने एडमिशन लिया आपके लिए वो सीट जरूर रिकॉग्नाइज हो जाएगी। तो ये है रिकॉग्नाइज और परमिटेड का डिफरेंस। अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं रिकॉग्नाइज परमिटेड सीट के बारे में, किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जूम सेशंस पे मीटिंग कर सकते हैं। हमारा ऑफिस दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में, आप फिजिकली यहां पे आकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे इस तरह के और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। नमस्कार।